नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक हिसार में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें पंडित विनोद दुबे जो जबलपुर से आते हैं और त्रिकालदर्शी ज्योतिष के नाम से मशहूर है और काफ़ी इंटरनेट पर काफ़ी चर्चा रहती है और पर्ची वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। और ये कार्यक्रम हिसार में होने जा रहा है और गाँव दुबेटा की गुरु गोरखनाथ गौशाला के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है गुरु गोरखनाथ गौशाला दुबेटा से। आपका नाम बताएं। अजीत सिंह जी। अजीत जी, बताएं कि क्या कार्यक्रम है और कब होने जा रहा है, कहाँ होगा और इसमें क्या क्या जो है होने वाला है। इसमें हमारे गुरुजी हिसार में पधारेंगे 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के। ये कार्यक्रम हमारा दिन में 12 बजे से दोपहर 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक चलेगा। इसमें जितने भी भक्तजन आएंगे उनको सबको कष्ट निवारण यंत्र दिया जाएगा। उनकी शरीर में किसी तरह की भी कोई भी दुख तकलीफ हो उसको सारी को उसमें दूर करने की कोशिश करेंगे। घर में अगर कोई किसी तरह की भी कोई परेशानी है, ग्रह क्लेश हो या किसी चीज़ में कोई ओपरी बाधा हो, हवा की कोई भी परेशानी हो, तो उस सारी चीज़ों का निवारण गुरुजी करके देंगे। आप बताएं कि जो यहाँ पर निवारण होगा, मतलब विज्ञान से अलग जो ज्योतिष की बात हम करते हैं, जो एक परा विज्ञान की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या किस तरीके से जो है रोग निवारण होता है और कैसे जो है व्याधियाँ दूर होती हैं। गुरुजी का जो दिव्य दरबार रहेगा उसमें ना पर्ची डाली जाएगी और जिसकी पर्ची आएगी उसका जन्म तारीख से या फिर आवाज़ से बताएंगे गुरुजी, उसका रोग निवारण निदान है वो बताएंगे, उसकी क्या समस्या थी और उसका कैसा निराकरण होगा वो भी बताएंगे गुरुजी। उसके साथ साथ एक मनोकामना पर्ची है, उसमें अपनी एक मनोकामना पर्ची वो पूरी लिख के उसमें पर्ची डाल दो। जब भी सही समय आएगा उस टाइम गुरुजी उसका अनुष्ठान करके उसकी है ना मनोकामना पूरी हो, ऐसी दुआ परमात्मा से करेंगे और उसका बिल्कुल वो होएगा। तो मनोकामना पर्ची की आप बात करें तो क्या मनोकामना लिखकर जब डाली जाती है तो पर्ची गुरुजी देखेंगे, तो क्या गुरुजी उसका उपाय बताएंगे मनोकामना पूर्ण करने का, या खुद अपनी तरफ से आशीर्वाद देके उस मनोकामना को पूर्ण करेंगे? नहीं, उसका है ना गुरुजी अनुष्ठान करेंगे, सभी पर्चियों को इकट्ठा करके, किसी की खोल के कुछ नहीं देखते वो गुरुजी, उसमें गुरुजी अनुष्ठान करेंगे और अनुष्ठान में जब भगवान की शरण में जब उनकी अरदास लगेगी तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आपने बताया कि रणबीर गंगवा जो मंत्री वो भी आ रहे हैं, सावित्री जिंदल विधायक भी आ रही हैं, इसके अलावा भी बड़े लोग आ रहे हैं, तो क्या दुबे जी उनकी भी पर्चियां देखेंगे, उनके भी कुछ भविष्य बताएंगे? नहीं, ऐसा तो गुरुजी ने कोई आदेश किया नहीं, बाकी मौके की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से देखा जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखो, कष्ट निवारण यंत्र तो सबको मिलेगा, बांसुरिया भी मंत्रित सबकी होंगी। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी अगर वो रणबीर जी गंगवा जी का अगर कहेंगे तो जरूर समय मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई हमारे को दिशा निर्देश नहीं हुआ है। तो जो लोग आने चाह रहे होंगे, जो आना चाहते हैं, उनके लिए एंट्री की क्या व्यवस्था होगी और क्या कोई चार्ज देना पड़ेगा या निःशुल्क रहने वाला? जो भी साधकगण आएंगे उनके लिए निःशुल्क रहेगा। दूसरा, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो जो रोग निवारण यंत्र है वो उसको लेने के लिए इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ताकि गुरुजी को जब वहाँ से चले तो उतने यंत्र वो लेकर के चले, उनकी व्यवस्था बना करके चले। वो चांदी का यंत्र होगा और गुरुजी की तरफ से निःशुल्क रहेगा, उसकी कोई चार्जेज नहीं होती। दूसरा, अगर वो वहाँ से ना कराना पाए तो यहाँ कार्यक्रम में आने के बाद में हमारी यहाँ भी रजिस्ट्रेशन रहेगी। वो यहाँ आकर के अपना नाम, अपना पता सारा उसके अंदर करा करके रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वो निःशुल्क है, उसका कोई चार्जेज नहीं। अभी तक आप लोग गौशाला चला रहे हैं, तो लेकिन ऐसे में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन करने की क्या जरूरत पड़ी है, आप बताएं। अभी गौशाला हमारी है ना स्थापित, हम गुरुजी के पास गौशाला का नाम मुहूर्त निकलवाने के लिए गए थे। ठीक है, वहाँ बैठ के फिर गुरुजी से वार्तालाप हुई, बोला भाई तुम अच्छा कर रहे हो तो थोड़ा इसमें अच्छा कीजिए ताकि लोगों का भला होगा, दुआ मिलेगी और आपका न नीमकरण भी हो जाएगा गौशाला का। तो गुरुजी गौशाला नहीं खोली जा रही है? हाँ, बिल्कुल नहीं है, अब स्थापित करने का मतलब प्लान है, सारी चीज़ों पे काम करने लग रहे हैं। तो इस विषय में फिर थोड़ा मैं भी चलो पहले है ना इस मुहिम में काम किया जाए, किसी का भला करेंगे तो कर भला सो हो भला, गुरुजी वाली बात है। पतंजलि योगपीठ भी जुड़ा हुआ है साथ में, नारंग जी हमारे साथ है। नारंग जी, पतंजलि योगपीठ भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा, क्या कारण रहा है और क्या इच्छा रही है जिसकी वजह से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं? देखिए, पतंजलि का इनके साथ कोई ऐसा संयोग बना है जिसकी वजह से ये एसोसिएट हुए हैं
ऐसा कोई ऊपर से कोई इस तरह का आदेश तो नहीं मानता मैं, होना चाहिए। बाकी इसके बारे में ज़्यादा तो हमारे अधिकारी हैं, प्रभारी हैं मिस्टर मुकेश जी, डॉक्टर मुकेश कुमार जी, वो बतलाएंगे। बाकी इनके बारे में बहुत मैंने चर्चाएं सुनी है, इनके ज्योतिष विज्ञान के बारे में विनोद दुबे जी के टीवी चैनल के माध्यम से, और बाकी और भी प्रचार इनका काफ़ी होता है। तो आप देखते हैं, आ रहे हैं यहाँ पर, लोगों का कैसा रुझान रहेगा और कैसी। मुकेश जी जुड़े हैं, डॉक्टर मुकेश जी पतंजलि योगपीठ से। आप बताएं कि क्या कारण रहा कि जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, और क्यों आप लोगों को चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में पहुंचें? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सनातन धर्म तो पूरा ज्ञान विज्ञान पे आधारित है, और ज्योतिष विद्या आज की नहीं, बहुत पुरातन है। भगवान शिव इसके ओरिजिन माने जाते हैं, और ऐसे सिद्ध पुरुष हम पढ़ते हैं। योग दर्शन भी हमने पढ़ा है, महर्षि पतंजलि ने तीसरे चैप्टर में सिद्धियां बताई हैं। योग करते हैं तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे बागेश्वर धाम, उनके दरबार तो सबने देखे ही है, ठीक उसी प्रकार का ये दरबार रहेगा। और कष्ट तो घर घर में आजकल शारीरिक है, मानसिक है, बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं, आपस के व्यवहार से जुड़े हुए हैं। तो हमने भी देखा, कुछ बहुत सारी वीडियो हमने देखी कि बिना किसी, वैसे किसी के पास कुंडली ना हो, किसी की आवाज़ सुन करके उनके बारे में पूरा बताना, तो सिद्धियाँ तो होती हैं। ये तो हम भी मानते हैं क्योंकि हम योग से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सिद्ध पुरुष अपने यहाँ आ रहे हैं, और हमारे जो साथी हैं, ये अपना ये जो गौशाला है, तो हमारे साथियों का सहयोग, क्योंकि कोई भी सनातन धर्म का या भारतीय संस्कृति का या लोगों के कष्ट निवारण का या उनके दुख दूर होने का कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, तो हम पतंजलि परिवार की तरफ से हमारा मन रहता है कि हम उसमें सबका सहयोग करें, ताकि हमारे सहयोग से अगर कुछ लोगों का कष्ट दूर होता है, उनको एक सही दिशा मिल जाती है जीवन की, तो हमारा प्रयास सार्थक हो जाता है। तो मैं तो ये निवेदन करूँगा शहरवासियों से कि जैसे बागेश्वर धाम का आपने दरबार देखा है, 1 साल बाद आप गुरुजी से मिलना, जैसा मैंने देखा इनकी वीडियो, मेरा अनुमान है 1 साल बाद मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा संयोग बना है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, इसके बाद मन शुद्ध करके आप श्रद्धा आस्था के साथ अपने कष्ट के साथ आइए। रजिस्ट्रेशन पहले ज़रूर करें, ताकि आपको जो भी अभिमंत्रित यंत्र वगैरह हैं वो आप सबको मिल सके। एक दूसरे को बताएं, अच्छी सच्ची बातें हैं। तो सनातन से जुड़ेंगे तो अच्छा, और कहीं जा कर के बटेंगे और कहीं जा कर के कहीं जा कर के हम मत्था टेकें, उससे तो अच्छा है कि हम अपने जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो सनातन को मजबूत करना चाहते हैं और अपने माध्यम से लोगों का कष्ट दूर करना चाहते हैं अपनी सिद्धियों से। देखो, अपनी सिद्धियों से किसी का कष्ट दूर करना, इसमें जो व्यक्ति सिद्धि वाला है उसको बहुत तप पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ऐसे तपस्वी आ रहे हैं, इनके पास सिद्धियाँ हैं। तो शहरवासियों से विशेषकर मेरा निवेदन है, सेक्टर 15, कैमरी रोड, पटेल नगर, आज़ाद नगर, ये बिल्कुल पास हैं। तो आप आएँ, परिवार के साथ आएँ और अपनी पर्ची डालें, गुरुजी से उनको सुने, उनको देखेंगे। आपका नंबर ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत से कॉमन ऐसे समस्याएं हैं जो हर घर में, हर परिवार में है, तो उनका समाधान भी गुरुजी बहुत सरल तरीके से बताएंगे। एक दूसरे से प्रचार करके इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके आप भाग लें। साथियों, आपने सुना कि गांव दुबेटा की गुरु गोरखनाथ गौशाला, जो अभी एक नई स्थापित होने वाली गौशाला, उसकी तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ कि 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक सेक्टर 15 के कम्युनिटी सेंटर में ये आयोजन होगा। और काफ़ी विख्यात जो ज्योतिष हैं, त्रिकालदर्शी हैं, विनोद दुबे जो है जबलपुर से आने वाले हैं, वो यहाँ पर जो है लोगों के दुख निवारण का काम करेंगे। मैं सीएम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।